हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था। आपको एक जनरल नॉलेज दी थी लूप्स के बारे में, जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। हमने एंट्री कंट्रोल लूप्स और एग्जिट कंट्रोल लूप्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप बताया, मैंने आपको बताया था। एग्जिट कंट्रोल लूप आपको मैंने बताया था, जिसमें सिर्फ एक डू वाइल लूप आता है, जो जावा में यूज होता है। ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आगे की कोर्स के कंटेंट्स को फॉलो कर पाएंगे, जितना भी हम लोग लूप्स में और सीखेंगे। सो आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पहले आप देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि क्या 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 होता है। ठीक है, लूप्स। तो आज हम बात करेंगे, हम लोग फाइनली एंट्री कंट्रोल लूप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप्स में हम लोग सबसे पहला सीखेंगे फॉर लूप। ठीक है। तो फॉर लूप काफ़ी आसान है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। और फॉर लूप का मैं जनरल सिंटेक्स बता देता हूँ। तो फॉर लूप में पहले क्या आता है, यहाँ पे आपको एक इनिशियलाइज करना होगा। ठीक। और यहाँ पे आपकी होगी कंडीशन। यहाँ पे आपका होगा इनक्री इन, या फिर आपका क्या कहूँ इसे, या फिर आपका मॉडिफायर बोल देते हैं इसे। ठीक है, मॉडिफायर। अब ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स वैसे आप नीचे या ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स। ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक वेरिएबल ए बना लेता हूँ और आई बना लेता हूँ। ठीक है। और मैं आपको फॉर लूप को अब लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तो फॉर, जैसे मैं ए की वैल्यू 1 दे दूँ। ठीक। ऐसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं फॉर में हम लोग आई चलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर आई इक्वल टू 1 कर देंगे, एक इनिशलाइज करा। ठीक। आई इज लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 5 करा, मुझे लूप 5 बार चलाना है। ठीक। आई की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी। और आई मैंने प्लस प्लस कर दिया, यानी आई की वैल्यू 1 बढ़ाते रहो। ठीक है, जैसे लूप आगे बढ़ता रहे वैसे ही आई की वैल्यू बढ़ती रहे। मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा आई को। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलिए पहले इतना ही दिखाता हूँ आपको, इससे ही क्लियर हो जाएगा ये। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से बिन फोल्डर खोल लेता हूँ एज यूजुअल। मैं ऐसे खोल के नहीं रखा था, गलती मेरी हुई है। तो जल्दी से मैं बिन फोल्डर खोल लेता हूँ। ऑल राइट, तो ये बिन फोल्डर आ गई। ओ बिन, सॉरी, सीएमडी मैंने खोल लिया। अब मैं आगे क्या करता हूँ, जावा सी अपनी फाइल का नाम और कंपाइल। तो क्या कह रहा है, काफ़ी सारे एरर्स हैं, और क्यों है, मैंने काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि मैंने यहाँ पे क्लास और मेन बनाए नहीं है। तो ये मैंने ऐसी जनरली मैंने बनाई थी वैसे, लेकिन मैंने कहा इसमें ही आपको बता दूं, ताकि आपका पिछला भी रिवाइज हो जाए। मैं जल्दी से यहाँ पे मेन और क्लास का बना लूँ। इसे मैं हटा देता हूँ। ऑल राइट, तो ये हो गया। आई होप आपको कोई एरर ना आए। ओफो, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ओके, तो कोई एरर नहीं आई। अब मैं इसे एक बार आपको लूप को रन करा के देखता हूँ। सॉरी, क्लास लिख दी मैंने। मैंने नहीं, इसने। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आउटपुट आया 1 2 3 4 5, जो कि आई की वैल्यूज हैं। अब इसे ध्यान से समझना, पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा आई इक्वल टू 1, यानी 1 से चलेगा। ठीक। ये लूप 1 से चलेगा। और कितने तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू छोटी या इक्वल्स नहीं हो जाती 5 तक। अगर मैं इसे इक्वल टू हटा दूं तो ये सिर्फ ये 5 तक पहुंचेगा ही नहीं, सिर्फ 4 तक रुक जाएगा। ठीक। लेकिन इक्वल भी आ रहा है तो 5 पहुंचेगा। और आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे जस्ट उल्टा करूँ, यहाँ पे 5 दे दूँ, और यहाँ पे इसकी कंडीशन बदल दूँ, लेस देन इक्वल टू 1 कर दूँ, और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दूँ। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा लूप। जब मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। फिर मैंने क्लास लिख दी, माय बैड। ओके, तो ये देखिए, ये उल्टा हो चुका है।
ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा वो ज़्यादातर फॉर लूप पे डिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है, और अगली वीडियो से हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे। या आपको कोई और डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं इसके ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दें ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हर बार वो करता रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि वो भी बहुत काम आएगा आपके। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए कर दूँ, मैं ये आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है। तो अब देखना आप, मैं यहाँ पे इसे कंपाइल कर दूँ पहले। ठीक है, तो पहले ही उल्टा आया, फिर ये ऐसे चलने लगा। ये देखिए 5, पहले ये मिक्सड अप हो रहा है, पता है कैसे? पहले 5 फिर 2 आया क्योंकि आई की ए की वैल्यू 1 है। ठीक, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, ये पहले प्रिंट नहीं कर रहा, ये पहले इंक्रीमेंट कर रहा फिर आपको दे रहा है वैल्यू। यानी फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा जो कि आई की वैल्यू है, फिर से 3 आएगा जो कि ए की वैल्यू है, फिर 4 आएगा जो कि आई की वैल्यू है, फिर 2 आएगा, फिर ये पता नहीं यार आगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अब मैं आपको जब भी स्निपेट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम्स आपके लूप्स चले। और जो लोग जावा सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को देख रहे हैं, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।